हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मध्यकालीन शिक्षा क्या थी। यह आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की जो सीरीज चल रही है, ये आज आपकी क्लास 8th है। 7 क्लासें आपकी ऑलरेडी लग चुकी हैं और आपको यदि किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो मध्यकालीन शिक्षा में है वो सबसे पहला क्या है, मैं आपको एक टॉपिक वाइज कवर करा रही हूँ। तो जो मध्यकालीन शिक्षा में जो मुगल कालीन शिक्षा है वो क्या है, ठीक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की भांति इस्लामी शिक्षा का आधार भी धर्म था। सभी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। कौन कहा करते थे? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक मोहम्मद साहब थे वो कहते थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आदि प्रारंभिक शासकों ने मदरसों का निर्माण कराकर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ये मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है। जो इनके जो कुछ वो थे मुस्लिम केंद्र, जो शिक्षा केंद्र थे वो कौन कौन से थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, मालवा, जौनपुर, अजमेर, ठीक है। कौन कौन से थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, मालवा, जौनपुर, अजमेर आदि। अब जो मुगल कालीन शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या था? इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी था। कौन मानते थे? मुगल शासक मानते थे। जो व्यक्ति शिक्षित होते थे उन्हें मुसलमान शासक काजी या वजीर इत्यादि पद पर नियुक्त कर देते थे। इनका उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था, ठीक है। अब मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में हम नजर डाल लेते हैं। इनकी शिक्षा थी जो मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। शिक्षा निःशुल्क थी। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी था। हुमायूं के बारे में जान लो, इन्होंने जो गुलबदन बेगम की रचना करी थी। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री, ठीक है। अब मुगल कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा के बारे में जानते कि इसमें क्या था। इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक न था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे। केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा की सुविधा उठा पाती थीं। यानी कि इसमें नॉर्मल जो निम्न स्तर जो निम्न वर्गीय परिवार की जो लड़कियां होती थी उनको कोई अधिकार नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का। सिर्फ उच्चकालीन या जो बड़े बड़े घरानों की होती थी, सिर्फ वहाँ की बालिकाएं ही क्या शिक्षा की सुविधा उठा पाती थी। अब जानते हैं मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो व्यावसायिक शिक्षा थी वो क्या थी। मैंने आपको एकदम लिखित नोट्स प्रोवाइड करे हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा को उत्पादक समझा गया। इसी आधार पर छात्रों को हस्तकला, चित्रकला, रथ बनाने का काम आदि को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया। अब जानते हैं ललित कलाओं की शिक्षा क्या थी। मुस्लिम शासकों को कला से बेहद लगाव था। उन्होंने संगीत, चित्रकला, स्वयं स्थापत्य कला पर अन्य विषयों की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान दिया। ललित कलाओं का शिक्षण व्यक्तिगत ढंग से तथा उच्च स्तर पर दिया जाता था। सैनिक शिक्षा के बारे में जानते हैं कि मुगल कालीन शासक जो थे छात्रों को अश्वारोहण, भाला, तीर, तलवार चलाना आदि विषय सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल थे। अब जानते हैं मुगल कालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। शिक्षा का स्थान इस समय मकतब एवं मदरसे स्थान में संपन्न होती थी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, मदरसे उच्च शिक्षा से संबंध थे। मकतब शब्द कुतुब से बना है जिसका अर्थ है उसने लिखा, ठीक। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुगल कालीन शिक्षा में प्रवेश की आयु क्या थी? मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष के मध्य थी। इसमें प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्र का उपनयन संस्कार की तरह बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। क्या किया था? बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। अब जानते हैं कि जो मुगल कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार था, यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही सिलेबस तैयार किया जाता था। साहित्य में धार्मिक ग्रंथ कुरान का अध्ययन करना सिखाया जाता था। नैतिक शिक्षा देने के लिए गुलिस्ता एवं बोझता समझाकर
पढ़ाए जाते थे। शिक्षा किस भाषा में होती थी? अरबी भाषा में। ठीक है, आप शिक्षण विधि जान लेते थे, कौन कौन यूज करते थे वो लोग। प्रारंभिक शिक्षा मौखिक थी, रटने की विधा पर जोर दिया जाता था। शिक्षा जो थे व्याख्यान विधि से शिक्षण करते थे, बोल बोलकर पहाड़ा याद करते थे। अब जानते हैं कि मुगल कालीन शिक्षा जो थी उसकी परीक्षा प्रणाली कैसी थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली की ही भांति परीक्षा की कोई विकसित नहीं हुई थी। यानी कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली में उसमें भी परीक्षा नहीं कराई जाती थी, इसमें भी जो नहीं कराई जाती थी। शिक्षक अपने संतोष के आधार पर छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या होते थे? प्रवेश करा देते थे। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में शिक्षा कोई प्रणाली कोई व्यवस्था नहीं थी, और मुगल कालीन शिक्षा भी में कोई परीक्षा की प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षक अपने अकॉर्डिंग यदि उसको लगता है कि ये छात्र अगली कक्षा में प्रवेश करने के लायक हो गया है, थोड़ा समझदार है, पढ़ सकता है, तो उसको अपने आप ही क्या करते थे? अगली कक्षा में क्या करते थे? प्रोन्नत कर देते थे। अब जो मुगल कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करते थे, यानी कि जो गुरु होते हैं वो शिष्य को पुत्र की भांति प्यार देते थे। ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।